बच्चों नमस्कार। आज मैं आपको हिंदी में काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत रस पढ़ाने जा रही हूँ। रस का मतलब होता है आनंद। जब हम किसी काव्य, कविता या नाटक को देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं तो हमारे अंदर जो आनंद की उत्पत्ति होती है उसे हम रस कहते हैं। भरत मुनि ने रस की व्याख्या करते हुए बताया है कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोगाद्र रस निष्पत्ति ही, अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। रस के 4 अंग होते हैं। ये जो हमने आपको बताया, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। अब आपको बताएंगे स्थायी भाव क्या है। मानव के मन में स्थायी रूप से अनेक संवेग होते हैं और ये संवेग उचित अवसर पाकर के जब उद्दीप्त हो जाते हैं, जब तीव्र हो जाते हैं तो उन्हें हम स्थायी भाव कहते हैं। जैसे श्रृंगार, करुण, रौद्र, वीर, इनके अंतर्गत शोक, क्रोध, उत्साह, निर्वेद, हास आदि विभिन्न प्रकार के संवेग, विभिन्न प्रकार के आनंद हमारे अंदर रहते हैं और उचित अवसर पाकर ये जब तीव्र हो जाते हैं तो उसे हम स्थायी भाव कहते हैं। अब आता है कि विभाव किसे कहते हैं। स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारणों को विभाव कहते हैं, जिसके कारण हमारे अंदर रस की उत्पत्ति होती है और रस की उत्पत्ति तीव्र भाव से होती है तो उसे स्थायी भाव कहते हैं। उसी को हम विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। जो व्यक्ति या वस्तु स्थायी भाव को तीव्र करने का मुख्य कारण होता है उसे हम आलंबन कहते हैं और मुख्य कारण के साथ साथ जो अन्य कारण होते हैं उन्हें उद्दीपन कहते हैं। अनुभाव किसे कहते हैं। जिस व्यक्ति के हृदय में रस की उत्पत्ति होती है उसे आश्रय कहते हैं और आश्रय की क्रियाओं को अनुभाव कहते हैं। इस प्रकार से रस 9 प्रकार के होते हैं। पहले विद्वानों ने रस की संज्ञा 9 बताई थी। इसके बाद फिर विद्वानों के ही माध्यम से 2 रस और जोड़े गए। ये 9 रस हैं श्रृंगार, वीर। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। श्रृंगार रस के 2 भाग हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस को विप्रलंभ रस भी कहते हैं। यद्यपि दोनों ही में प्रेम की उत्पत्ति होती है, चाहे वियोग श्रृंगार रस हो चाहे संयोग श्रृंगार रस हो, इसलिए दोनों का ही स्थायी भाव रति है। वीर रस। वीर रस में जब हम वीरता से युक्त कोई कथा या कोई कविता पढ़ते हैं तो हमारे मन में जो उत्साह उत्पन्न होता है उसी को हम वीर रस कहते हैं। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। शांत रस। शांत रस जब हम परमात्मा का ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं या कोई अच्छा कार्य करते हैं तो हमारे अंदर जो शांति का प्रादुर्भाव होता है उसे शांत रस कहते हैं। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। हास्य रस। जब हम कहीं किसी की विचित्र वेशभूषा, आकृति, अटपटे बोलचाल के तरीकों को देखते हैं तो जो हमारे अंदर हंसी का भाव प्रादुर्भाव होता है, हंसी आती है, उसी को हम हास्य रस कहते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। भयानक रस। जब हम कहीं पर किसी भी स्थान पर भयानक वस्तुओं को देखते हैं, डरावनी वस्तुओं को देखते हैं तो हमारे अंदर जो भय की उत्पत्ति होती है उसे हम भयानक रस कहते हैं और भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। वात्सल्य रस।
वात्सल्य रस में जब हम शिष्य या छोटे छोटे बच्चों को खेलते हुए और अटपटे आचरणों को करते हुए देखते हैं और हमारे अंदर जो हंसी और आश्चर्य उत्पन्न होता है और बच्चों के प्रति जो प्रेम उत्पन्न होता है उसे हम वात्सल्य रस कहते हैं। वात्सल्य रस का स्थायी भाव संतान विषयक रति है। करुण रस, जब हम किसी अपने को बिछड़ते हुए देखते हैं, दूर होते हुए देखते हैं, तो उसकी आशंका से जो मन में घबराहट होती है उसे हम करुण रस कहते हैं। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। अद्भुत रस, जब कोई आश्चर्यचकित चीज़ हमारे सामने आती है तो हमारे अंदर अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है। भक्ति रस, जब ईश्वर के प्रति लगन और भक्ति होती है और मनुष्य ईश्वर में डूबता हुआ सा प्रतीत होता है, तब वहाँ पर भक्ति रस का प्रादुर्भाव होता है। इसका स्थायी भाव है देव विषयक रति। रौद्र रस, जब कहीं पर क्रोध का वातावरण होता है, राजा महाराजा जब एक दूसरे को मारते काटते हुए दिखते हैं, तो वहाँ रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। बीभत्स रस, बीभत्स माने घृणा, ग्लानि। जैसे जब हम देखते हैं कोई मतलब ऐसा दृश्य जिससे हमारे अंदर घृणा उत्पन्न होती है, तब हमें बीभत्स रस, तब हम उसको बीभत्स रस कहते हैं। बीभत्स रस का स्थायी भाव ग्लानि या जुगुप्सा